52 का 1, 53 का 2, 54 का 2, 55 का 3, 56 का 3, 57 का 3। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं यहाँ पटना में गंगा किनारे हूँ और यहाँ पे आप देखिएगा पटना में अलग अलग जगह पे छात्र अपना टीम बना के और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं। चाहे वो गांधी मैदान हो, गंगा किनारे हो, स्टेडियम हो, इस तरह से छात्र आपस में मिल के और सेट का प्रैक्टिस करते हैं। वो अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन ये तैयारी जो है वो अंतहीन है। तैयारी तो बेहतर तरीके से होती है, लेकिन उसी अनुपात में वैकेंसी नहीं आ पाता है, उसी अनुपात में समय पे परीक्षा नहीं हो पाता है, जिसके कारण छात्र जो है ये बरसों से तैयारी करने के बाद भी उनका तैयारी सही दिशा में नहीं हो पाता है, या जिस चीज़ के लिए वो तैयारी करते हैं वो नहीं हो पाता है। और इसके पीछे क्या कारण है? आखिर समय पे चुनाव आता है, समय पे परिणाम आता है, सरकार चुनी जाती है, बावजूद इसके जो रोजगार का मामला है, जो नौकरी का मामला है, छात्र का ये मामला अधर में लटक जाता है। सरकार आती है जाती है, लेकिन इस तरह से ये जो है स्टूडेंट जो है ये तैयारी तो करते हैं, प्रश्न पत्र अभ्यास करते हैं, जीएस का अभ्यास करते हैं, लेकिन ये जो है ये मुकम्मल मुकाम पर नहीं पहुंच पाता है। एक अदद नौकरी इनको नहीं मिल पाती है। तो हम बात करेंगे, देखेंगे कि क्या मामला है, क्या ऐसा सिचुएशन है जिसमें ये राजनीति में रोजी रोटी रोजगार जो है वो मुद्दा नहीं बन पाता है, उसको लेके किसी तरह की बात नहीं होती है। और जब बात आती है तो फिर बहुत तरह की बात आ जाती है। ये कहा जाने लगता है कि सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, अपना अपना जो है रोजगार शुरू करे। तो फिर ये सवाल उठता है कि इसके लिए संभावना कितनी है। बिहार जैसे राज्य में कितने निजी सेक्टर हैं जहां छात्र अपना कैरियर शुरू कर सके। एग्रीकल्चर का क्या हाल है? तो इन तमाम बातों को लेके अभी हम छात्र से जानेंगे, समझेंगे कि क्या सोचते हैं वो जब इतना लंबा समय से तैयारी करते हैं, तो अपने कैरियर को लेके क्या सोचते हैं। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बिहार एसएससी। पिछला वैकेंसी कब आया था? वो तो 2014 में। 2014 के बाद वैकेंसी नहीं आया है? नहीं, उसके बाद नहीं आया। तो 2023 में आई है। अभी आई है, क्लियर नहीं हुआ है? क्लियर नहीं हुआ। अभी कब परीक्षा होगा उसका भी अभी कंफर्म नहीं है। अच्छा, तो पिछला सरकार जो बना था मोदी का, हाँ, उसको 0 से 10 के बीच में आप कितना नंबर दीजिएगा रोजगार के मुद्दे पे? माइनस में देंगे, क्योंकि वो कांग्रेस रहेगा तो वो अच्छा वैकेंसी देता था, हर समय पे देता था। उसका ये था कि वो बेरोजगार को ज्यादा वो देता था, देखता था। लेकिन मोदी सरकार में ये नहीं है कि वो स्टूडेंट के वो रोजगार की बात ही नहीं करता है। जो कि अब की वैकेंसी आया था, जैसे इलेक्शन हुआ है 2024 में, तो इलेक्शन हुआ तो उसमें रोजगार का बात ही नहीं किया है। ठीक है भाई, ये जो है आखिर रोजगार का बात काहे नहीं हो पाता है जब स्टूडेंट इतना सघन तैयारी कर रहा है? तो देखिए, जो अभी वर्तमान सरकार है वो पूरी तरीके से राजनीति करने में व्यस्त है, और राजनीति भी एकदम तुच्छ प्रकार की, जिसमें कि धर्म, संप्रदाय, जाति, इन सब को इंक्लूड किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जो सत्ताधारी दल है वो मुख्यतः अपने राजनीति रोटी सेकने में लगी है। तो जाहिर सी बात है हम लोगों पे ध्यान नहीं दे पा रही है। तो फिर आखिर वोटिंग जो होता है, वोट देता है तब ना सरकार चुना जाता है, तो क्या रोजगार पे वोट पड़ता है? देखिए, जैसे वर्तमान जो स्थिति है ना, वो ऐसा मतलब दिखाया जा रहा है कि जो है सर्वोपरि धर्म है, धर्म के आगे कुछ नहीं है। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनका सबसे मतलब जरूरी मुद्दा है बेरोजगारी। जाहिर सी बात है जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलना अति आवश्यक है। लेकिन आज के डेट में आप गवर्नमेंट जॉब की जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, एक ट्रैप समझ सकते हैं आप, जिसमें कि आपको वैकेंसी दिखता तो है लेकिन उसका समय पे ज्वाइनिंग नहीं करा पाता है। और साथ ही जो मतलब एग्जाम कंडक्ट कराने वाली जो आयोग है उसमें अक्सर आप ये चीज सुनते होंगे कि या तो पेपर लीक की समस्या है या तो किसी तरह से एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है। तो ये सब प्राइमरी समस्या है स्टूडेंट्स के लिए, और रोजगार के अवसर भी काफी कम है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक अच्छा शब्द आया ट्रैप है। ये ट्रैप है, मतलब मिर्ग मरीज का है, मतलब दिख रहा है, आ रहा है, आता नहीं है। इस पे क्या कहिएगा आप? अब क्या कहिएगा इस पे? सरकार अपना रोटी सेकने में लगा हुआ है। हाँ,
वैकेंसी रोजगार ये क्या बेरोजगारी पे देखता नहीं है, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। अच्छा। सब धर्म के नाम पे वोट ये सब कर रहा है। फिर भी इस बार के चुनाव में जो हुआ है बहुत बड़ा असर करेगा। ये एनडीए की सरकार को तो थोड़ा बहुत झटका लगा है रोजगार के। युवा का है कि इस बार युवा हमको लगता है कि 80 से 90% युवा उसके फेवर में नहीं है। वो सब रोजगार के कारण एनडीए को वोट नहीं। ठीक है, जैसा अभी बोले हैं ये एक आपके साथी बोले हैं कि ये ट्रैप है, मतलब आपको लगता है आ रहा है लेकिन आता नहीं है। तो जब इतना देख रहे हैं तो क्या स्टूडेंट जो है, यूथ जो है, वो संगठित होकर वोट कर पाता है? देखिए सर, यूथ जो है ना पूरे बिहार में कितना होगा? 8-10 लाख होगा। हाँ। अब बिहार का जो पॉपुलेशन है पूरा 13.5 करोड़। हाँ। 13 करोड़ के लमसम में। तो यूथ का जो वोट है वो कितना होगा? यूथ का जो वोट है वो 11 से 15 लाख के बीच में होगा। लेकिन जो देखिए पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, वो जहाँ से उसको ज़्यादा वोट मिलता है ना, उसका फोकस वहाँ रहता है। बिहार में जो है 30 सीट इस बार बीजेपी को आया है। लेकिन उसके मैनिफेस्टो में ना रोजगार के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ था। उसका गांव में जब मैं गया हुआ था अभी घर, तो वहाँ के लोगों से मैंने पूछा तो आप जो वोट दे रहे हैं किस वजह से दे रहे हैं? तो वहाँ पे लोग बोला जो हमको 2000 रुपया देगा साल में किसान को, या फिर 2000 रुपया मिलता है। जिसको 2000 उसका छोड़ दीजिए, स्टूडेंट क्या करता है? मेरा बात पहले सुन लीजिए। जो 5 किलो अनाज देगा उसको देंगे वोट। तो जो अनाज, एक तो जो गांव में लोग है उसको अनाज मिल रहा है, उस वजह से वो वोट दे रहा है। जिसको 2000 रुपया मिल रहा है उस वजह से वो वोट दे रहा है। इसलिए जो सरकार का फोकस है ना वहाँ है, स्टूडेंट पे सरकार का फोकस नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट कर्मी है। तो ये जो है आप ये कहा जाता है सरकार की तरफ से कि हम अग्निवीर दिए हैं, पकौड़ा तलिए, सरकारी नौकरी सबको नहीं होगा। इस पे क्या कहना है आपका? अग्निवीर दिया, अग्निवीर भी पहले था 7 साल, उसको अब कर दिया 5 साल के लिए कर दिया, सिर्फ कर दिया है। वो सब भी बहुत गलत किया है। अभी बेरोजगार युवा जो भी है वो सब उसमें अब जाना नहीं चाह रहा है। और रही रेलवे वाले मुद्दा, तो रेलवे में 19 में मोदी का चुनाव जीता तो उस टाइम वो क्या किया था कि बहुत सारा बहाली तक अपना जीत लिया। इस बार उसके बाद 19 के बाद अभी बहाली नहीं आया। इस बार अभी एलपी का दिया है मात्र 5600 बहाली दिया है मात्र एलपी का। अच्छा, चलिए। जिसकी रेलवे सबसे बड़ा मुद्दा है बहाली के लिए। तो रेलवे में वैकेंसी नहीं आता है। मोदी का हारने का इस बार सबसे बड़ा रीजन वही है, बेरोजगारी ही है। कम सीट आया इसलिए, बहुत कम सीट आया है। उत्तर प्रदेश में भी ज्यादा युवा है जो कि अग्निवीर में जाता है और रेलवे में जाता है, वहाँ से उनको बहुत कम सीट मिला। ये वजह उनका मुख्य वजह यही है। बिहार में भी वही वजह है उनका कि इस बार 9 सीट उनका एक्स्ट्रा गिर गया है जो। अच्छा, ये कहिए, आप आइए इधर। ये अभी किस तैयारी कर रहे हैं आप? बिहार एसएससी का पिछला वैकेंसी कब आया था? 2014 में आया था, 2022 में आया बहाली। अभी तक उसका 23 में आया। अभी तक उसका लिस्ट ही चल रहा है प्रोसेस के थ्रू। किसका गलत है नाम, किसका ये सही है, वही चल रहा है। अभी तक एग्जाम को मतलब वो डिले करते जा रहा है जान के, मतलब कि कब होगा कुछ पता नहीं है। लेकिन समय से चुनाव तो हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है उसका। हाँ, 3 दिन यही हो चीज जाएगा। करे चुनाव में लेट, तब पता चलेगा ना। चुनाव में लेट नहीं करता है कुछ नहीं। अच्छा, ये कहिए, जब आप तैयारी करते हैं तो आपको क्या लगता है जब वैकेंसी नहीं आता है, गांव जाते हैं, फैमिली में क्या पूछता है? घर जाते कहाँ, घर वाला तो पूछता ही नहीं है। घर जाते कहाँ, कोई जा रहा है घर? त्योहार यही मनता है सबका, त्योहार यही मनता है। तब पूछिए, मतलब वो जो लोग पूछेगा इसलिए नहीं जा पाते हैं। अच्छा, ये एक्चुअली ये बात है ना कि जैसे कि हम लोग अभी, जैसे कि हम लोग आए थे लगभग 18 में आए थे, ठीक है। 19 हमको बहाली मिला था, रेलवे का मिला था, एक चांस हमको मिला। उसके बाद बहाली ही नहीं दिया। उसके बाद कितना हुआ? 20, 21, 22, 23, 24 24 में जाकर जनवरी में बहाली दिया है। मतलब बीच में 5 साल 4 साल गैप हुआ ना। लेकिन हम लोग कुछ नहीं किए। 5 साल लग जाता है। लेकिन ये जो है, लेकिन भाई आज नहीं आइए, लड़का आइए ना। ये जो है, लेकिन एक बात है, बहुत काम हुआ है, राष्ट्रवाद है, मंदिर है, ये है, इतना है, ये सब है, तो फिर खुद का देखिए सर, राष्ट्रवाद जो आज से नहीं है, हम लोग सब में राष्ट्रवाद भरा हुआ है, समझे। 1857 के क्रांति के बाद से जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ आज तक है, मगर कहिए कि राष्ट्रवाद का परिभाषा बदल चुका है, समझे। एक्चुअल मायने में आज के डेट में राष्ट्रवाद वही है जो मतलब धर्म के नाम पर वो लोगों को पोलराइज करने का, ध्रुवीकरण करने का जो प्रयास किया जा रहा है, और स्टूडेंट इसमें अनदेखा कर दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। अच्छा, ये जो है, और आइए पीछे से आइए। ये जो है, ठीक है भाई, ये कहिए
कि आखिर मंदिर बन गया है, काहे न खुश हो रहे हैं? अग्निवीर पकोड़ा तलिए। मंदिर पहले नहीं था, पहले हम पूजा नहीं करते थे, पहले धर्म को नहीं मानते थे, अभी नहीं मान रहे। अब पहले तो पूजा पाठ करते थे, अभी कोई नहीं मानता। जो मंदिर कहता है उसको कहते जो वो हनुमान चालीसा नहीं याद होगा, नहीं सीधा से पढ़ता होगा, और सीधा धर्म के लिए झंडा लेकर राम को राम राम करता है। जो धर्म के पीछे भागता है वो। अच्छा ये कहिए, इधर आइए। इनको दीजिए। ये जो है, आइए इधर आइए। ये जब कहा जाता है सरकार की तरफ से कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, तो बतौर रेस्टोरेंट कैसा लगता है आपको? बिल्कुल बुरा लगता है, क्या करें, मजबूरी है, ऐसा कर दिया है। कुछ मजबूरी के सामने कुछ कर नहीं सकते हैं। बड़े बड़े लोगों का ये है, इसमें तो हम लोग जितने भी छोटे छोटे लोग सब पिसा जाते हैं। अच्छा ये कहिए भाई मेरे, आप कुछ तैयारी करते हैं? हम तो रेलवे करते हैं। रेलवे वैकेंसी आता है? वैकेंसी तो आता है, मतलब 18 के बाद अभी आया है। अच्छा। 5 साल के बाद 5600 आया। पिछले 1 साल 1 लाख आता है, पिछले बार 1 लाख आया। हाँ। इस बार 5600 आया। मतलब 1 लाख से सीधा 5600 पे? मतलब अभी 6 साल बाद, मतलब 6 साल बाद आया और 5600 आया। सिर्फ 5600 वैकेंसी? 5600 आया। हम रोजगार मांगते हैं, जितना ऑफिशियल रहता, मतलब संसद में जाकर रेल मंत्रालय बोलता है 5 लाख वैकेंसी खाली है, लेकिन देता है 5600। हम रोजगार मांगते हैं, जितना है उतना ही दीजिए, लेकिन टाइम पे दीजिए और टाइम पर क्लियर करिए। अच्छा ये जो है, जब आप देखते हैं मुख्य स्ट्रीम का मीडिया जो है, बड़ा बड़ा पेपर बैनर, बड़ा टीवी चैनल जो है, उस पे जब डिबेट देखते हैं आप कि सरकार विद्यार्थी सरकारी नौकरी काहे मांगता है, प्राइवेट नौकरी करे, तो क्या लगता है आपको? तब वो सब तो देखिए, वो सब अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल देता है, लेकिन जो जमीनी मुद्दा है, जमीनी मुद्दा पे वो सब बात नहीं करता है। ज्यादा देर बेरोजगारी पे वो सब बात करता ही नहीं। काम ही नहीं कर रही है। सरकार बोल दे कि हम वैकेंसी नहीं देंगे, हम दूसरा चीज सोचना चालू कर देंगे सरकार, लेकिन ऑफिशियल बोल दें कभी नहीं देंगे वैकेंसी। और सबसे बड़ी चीज पेपर लीक ही हो जाता है। रेलवे का बात रहा, 18 में बहाली दिया, ठीक है। वो कह रहा था अब आएगा। विद्यार्थी तैयारी करते वो एक बार बोलता है 5 साल के लिए हम बहाली नहीं देंगे, आप लोग दूसरा कोई मुद्दा अपना लीजिए, तो दूसरा चीज की तैयारी कीजिए, 5 साल बाद हम बहाली देंगे। वो भी क्लियर नहीं करते हैं, बस फंसा कर रखते हैं विद्यार्थी को। अच्छा ये कहिए, और जो है ये एक बार तो नीतीश कुमार कह चुके हैं कि यहाँ समुद्र नहीं है तो उद्योग नहीं लगेगा, क्या सोचते हैं आप इस? कौन सा झारखंड में कौन सा समुद्र है? राजस्थान में कौन सा समुद्र है? हाँ। सीधी सी बात हम ये कहना चाहेंगे सर, आप ग्रेटर नोएडा का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप हरियाणा का एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या वहाँ औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं है? क्या वहाँ समुद्र रहना जरूरी है? समुद्र नहीं है वहाँ, ऐसा कोई इशू नहीं है सर। देखिए, आदमी की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और जाहिर सी बात है हमारा जो सरकार है, बिहार सरकार है, चाहे जो केंद्रीय सरकार है, दोनों में इच्छा शक्ति का असीम अभाव है। समझे सर, बहुत अभाव है। अगर इच्छा शक्ति होगी तो जरूर ये, मतलब मुख्यतः जो हम लोग देखेंगे तो मुख्यतः सर जो नॉर्थ इंडिया का बेल्ट है ना, मुख्यतः लोग सरकारी नौकरी वाले हैं, और या तो सरकारी नौकरी करने का प्रयास करते हैं, या मतलब कृषि किसानी से रिलेटेड काम करते हैं। तो जो मतलब पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट है, जो सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, उनको या तो आप सरकारी नौकरी का अवसर प्रदान कीजिए, या जो नॉर्थ इंडिया है उसका आप औद्योगिकरण करिए। तो इन दोनों में से कोई भी मुद्दा सरकार के कानों में पल्ले नहीं पड़ रहा है। अच्छा ये कहिए, तो क्या रोजगार को लेके वोटिंग होता है बिहार में? हल्ला रहता है कि सब जाति पे देता है। वोटिंग तो हुआ है रोजगार पे, तब तो इस बार पिछले बार आया था 40, इस बार आया 30, दोनों मिला के। मतलब रोजगार मुद्दा बन रहा है। जी बिल्कुल, बहुत। तब जाके यूपी में केंद्र में भी देख लीजिए, यहाँ भी गवर्नमेंट को यूपी में इतना बड़ा झटका क्यों लगा? सबसे ज्यादा गढ़ वहीं पे मंदिर बनवाया, वहीं पे इतना नेशनल हाईवे एक से एक अटल पथ प्लान बहुत सारा यूपी में दिया, लेकिन हैवी झटका क्यों लगा? क्योंकि यहाँ रोजगार, अब सारा लोग रोजगार पे फोकस कर रहा है। अगर बिहार का भी अगला 25 में विधानसभा चुनाव है, अगर रोजगार मुद्दा जो भी पार्टी उठाएगा वो जीतेगा। अगर नहीं बीजेपी वाला हाल रहेगा तो फिर वही हाल होगा। अच्छा ये कहिए, इधर आइए, ये हर महीना जो है यहाँ कितना खर्चा हो जाता है मंथली, एक एवरेज? 5-6 हजार एवरेज हम लोग रहने में। नॉर्मल नॉर्मल आप खाते हैं, दाल चावल चोखा, दाल चावल चोखा, अब रेंट लेके 5,000 आपको 6,000 हो जाता है महीना। मतलब बिहार जैसे राज्य में 5-6 हजार रुपया महीना दे के नॉर्मल रहते हैं, तो नॉर्मल रहते हैं। तो और ये जो है सालों साल वैकेंसी नहीं आता है उसके बाद? ये 5-7 साल वैकेंसी जो भी आती है तो बहुत लिमिट में आती है। अच्छा। आप सोचिए रेलवे जो कि नौकरी देने के मामले में सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है, वो इतना 5,000 वैकेंसी दे रही है ऑल इंडिया, उससे क्या होगा लोगों का? अच्छा एक लास्ट सवाल कह दीजिए मेरा
अभी सरकार कहती है कि झूठ मूठ का हल्ला करते हैं, रोजगार है, नहीं तो छात्र आंदोलन करता ना, छात्र तो चुप है। आंदोलन हुआ नहीं था। आज अग्निवीर के लिए आंदोलन हुआ, ग्रुप डी में जब वो क्या बोले ITI का पोस्ट लाया उसके लिए आंदोलन हुआ, टेक्नीशियन का पोस्ट मात्र 5,000 दिया, अभी इसके लिए भी आंदोलन बढ़ाने के लिए पटना में उतना सारा आंदोलन हुआ, कुछ दिन पहले हुआ। क्वेश्चन आउट होता है उसके लिए भी तो आंदोलन ही होता है। आंदोलन हो रहा है, लेकिन जो बड़ी बड़ी मीडिया है इसको कवर नहीं कर रही है, कवर दिखा नहीं रही है, तो पता लोगों को पता नहीं चल पा रहा है कि लोग आंदोलन हो रहा आज है। के डेट में मीडिया बिक गई है। अच्छा, एक चीज जो है छात्र से पूछना चाहेंगे, अभी चुनाव में भी हल्ला हुआ था कि कुछ यूट्यूब और मेन स्ट्रीम मीडिया, इसमें क्या अंतर देखते हैं? देखिए आज की मीडिया जो है ना वो मुख्य धारा की मीडिया जो है मुख्य धारा की मीडिया- और यूट्यूब जो है उसमें क्या अंतर लगता है आपको? यूट्यूब एक तरह से देखने पे यूट्यूब अच्छा है मीडिया के थ्रू से। अच्छा। जो कि मीडिया आज के डेट में बिक चुका है, जो कि वो राजनीतिक मुद्दे पे दिखाता है कि धर्म जाति ये सब पे दिखाता है, और युवा को बात नहीं सुनता है, नहीं सुनता ना रोजगार की बात करता है ना कुछ करता है, केवल मोदी के फेवर में बात करता है। इसी कारण रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स में प्रेस 159 पे आ गया है। 168। देखिए 161 पे। देखिए दर्शक के लिए जरूरी है जानना ये कि हमारे छात्र जो हैं वो कितना अवेयर हैं कि जो विश्व फ्रीडम का जो इंडेक्स है प्रेस स्वतंत्रता का, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर का, उसमें भारत 168वां स्थान है, ये इनको पता है। 159। तो ये जो है ये समझिए आप, यदि कोई जान रहे हैं कि मीडिया पे ध्यान नहीं है तो छात्र का हर एक चीज पे ध्यान है, बतौर आंकड़ा पे ध्यान है। अच्छा ये कहिए, अब जब मतलब आप घर जाते हैं, समाज जाते हैं, तो एक तो वैकेंसी नहीं आता है, छात्र मजबूर है, ऊपर से किस तरह से ताना सुनना पड़ता है। घर जाने का मन करता है। गाँव घर में ये समझ में नहीं आता है कि क्या प्रॉब्लम है, बहाली ये नहीं दे रहा तो विद्यार्थी क्या करेगा। अब मानिए सपोर्टेड हम रेलवे का कैंडिडेट है, ठीक है, 18 में बहाली आया, 19 में उसका एग्जाम हुआ, जाके 22 में एग्जाम हुआ था, इसमें क्लियर किया उसको। अगर मैंने कोई मेरा मिस हो गया, नहीं हुआ, तब उसके बाद बहाली कब दिया, 24 में बहाली, बीच में 5 साल 6 साल गैप हुआ ना, मतलब शादी ब्याह का ये भी चल रहा है, ये ना चल रहा है, इसमें विद्यार्थी क्या कर सकता है। आए दादा जरा टीम देखते हैं, हट गया, यहीं रहिए। क्या भाई ये जो है किस चीज का तैयारी चल रहा है आपका? हम लोग का बिहार SSC रेलवे जो भी हो। अच्छा, तो आ रहा है एग्जाम, आ रहा है वैकेंसी समय से? वैकेंसी तो समय से तो नहीं आ रहा है, इस पर तो बात विचार होना ही चाहिए। हाँ, बाकी सब पे विचार होता है, पर जॉब को लेकर या रोजगार को लेकर बात विचार नहीं होता है, यही एक मुद्दा है। अच्छा ये इस भी यहाँ पे जितना लड़का है, कोई एक लड़का कहे कि नहीं ना वैकेंसी ठीक है, रोजगार आता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक लड़का जो रोजगार सब आ रहा है, कोई एक लड़का जो सहमत हो कि रोजगार बढ़िया से आ रहा है? रोजगार आता तो मोदी का सीट इतना कमाई नहीं करता, जो कि इतना काम किया था, लेकिन युवा ने उनके पूरा विपक्ष हो गया। इसी कारण अयोध्या में जो कि राम मंदिर बनाए थे, वहाँ पर उनका हार गए, मतलब रोजगार के कारण, यही ना? रोजगार के कारण, नहीं तो वो अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा आजकल, और उस पर वो ध्यान देता ही नहीं है। अच्छा ये इसके कारण वो अपना देख रहे हैं, इस बार पिछले बार से कितना, पिछले बार अकेले बहुमत में था हाँ। NDA, इस बार देखिए 240 पे सिमट गए। ऐसा रहेगा तो अगला 2029 में फिर वही हाल होगा। मतलब ये अच्छा पूरा चुनावी भाषण में रोजगार का कहीं सुने थे चर्चा? मैनिफेस्टो में सत्ताधारी जगह कोई नेता तक बात नहीं करता है कभी, मीडिया के रोजगार की तेजस्वी यादव किया, जो लेकर अभी शिक्षा को लेकर, शिक्षा में मतलब 3 लाख रोजगार दिया उस समय में ही, मतलब कि तेजस्वी यादव अगला जो है विधानसभा में उसको वोट करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, बाकी रोजगार पे वही बात कर रहा है, अच्छा, स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो। अच्छा एक चीज सामूहिक कह दीजिए उधर। हेलो, एक चीज सामूहिक कहिए कि जैसे देखिएगा जो मेरे रिटायर्ड अंकिल रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, वो कहते हैं कि अरे जिसको काम चाहिए, जो काम करना चाहेगा उसको तो मिलवे करेगा, लड़का काम करना चाहता नहीं है। लड़का सर देखिए, आप ग्रेजुएट हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आपको बोल दिया जाए कि आप जाके झाड़ू लगाइए, आप जाके पकौड़ा तलिए, तो क्या वो समझ लीजिए कि आप रोजगार तो कर रहे हैं, लेकिन वो बेरोजगार ही है आप, ठीक है। उसको एक स्पेसिफिक वर्ड हम लोग कहते हैं, जिसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब आपकी क्षमता के हिसाब से आपको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। देखिए हम अर्थशास्त्री समझ रहे हैं, अगर जीवन यापन करना होगा हमें, तो जीवन यापन हम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है सर, उसको मेंटेन करने के लिए आपको अकॉर्डिंग टू योर डिग्री आपको उस टाइप का जॉब मिलना चाहिए।
नहीं तो आदमी अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ भी करके जीवन यापन कर सकता है सर। देखिए, हम छात्र से यहाँ अर्थशास्त्र समझ रहे हैं। जो बेरोजगारी का प्रकार है उसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी उसको कहते हैं जिसमें रोजगार चाहिए नहीं, हम किसी तरह खप रहे हैं, खेल रहे हैं, है ना। तो छात्र से हम अर्थशास्त्र यहाँ समझ रहे हैं गंगा किनारे पे। और एक चीज हम समझना चाहेंगे कि अभी एक रिपोर्ट आया है, सब छात्र के लिए प्लीज इधर, एक रिपोर्ट आया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास रिपोर्ट की जो यूथ बेरोजगारी है 15 से 29 वर्ष का तक, वो कुल बेरोजगारी का 83% है। कुल बेरोजगारी का जो यूथ बेरोजगारी है 15 से 29 वर्ष आयु का, वो 83%। इस पे कौन कहेंगे, कौन जवाब देंगे इस पे, क्या कहिएगा इस पे? देखिए सर, ये तो काफी गंभीर स्थिति है। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हमारा कहीं ना कहीं इमेज भी खराब हो रहा है। तो सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए सर। और तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग अपने तरफ से कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि समय पे वैकेंसी निकाले, समय पे ज्वाइनिंग कराए। ये जो ट्रैप वाला वर्ड है, ये जो मतलब हम लोग इसको रिलेट करके देखते हैं ट्रैप वाले वर्ड से गवर्नमेंट जॉब को, इसका जो अवधारणा है ये दूर होना चाहिए। ये दूर होना चाहिए। अच्छा, ये जो है, चलिए ये लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा इस पे कि हम बेरोजगारी का डाटा देख लिए। ये कहा जा रहा है भारत का यूथ जो है वो जनसंख्या वरदान है, जो है वो तो ये कहीं जनसंख्या की वरदान जो है वो कहीं जनसंख्या की डिजास्टर न बन जाए, इसके लिए जरूरी है कि रोजगार आए। तो छात्र इस पे सहमत हैं कि ये पॉलिटिकल मुद्दा जो नहीं बन पा रहा है, ये कहीं ना कहीं सरकार इस पे कम वोट भी आया है या इसको लेके ये मुद्दा नहीं बनने दिया जा रहा है। मुख्य स्ट्रीम की मीडिया भी इसके लिए जिम्मेदार है। और छात्र कितना परेशान है यहाँ पे गंगा किनारा, और सिर्फ यहाँ ही नहीं, ये पूरे पटना का हाल है। आप गांधी मैदान से ले लीजिए, स्टेडियम, यहाँ छात्र ग्रुप बना के, हो सकता है इनका जीएस बहुत बेहतर हो, मैथ बेहतर हो, रीजनिंग बेहतर हो, लेकिन इसका कोई मतलब अभी नहीं रह पा रहा है, इसलिए कि समय पे। और जो पेपर लीक होता है जब उस पे जो है, देखिए जैसे अभी तुरंत नीट हुआ है, हर एग्जाम आता है, इस पे लास्ट प्रतिक्रिया मेरा दे दीजिए। एक कोई लड़का जो पेपर लीक, पिछला बार कोई एक कविता सुनाया था बगल के बैच से, तो जब पेपर लीक होता है तब कैसा लगता है आपको? कोई एक जो बढ़िया कहे, पेपर लीक मामले पे क्या कहिएगा आप? देखिए सर, जो स्टूडेंट होते हैं, एक तो आप जो एग्जाम होता है वो आउट ऑफ स्टेट या फिर कभी आउट ऑफ जिला होता है, तो सोच के देखिए जो लोग सुबह 7 बजे निकलते हैं या फिर रात में ही एक दिन पहले निकलते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, उनका एक्सपेंस होता है। उसके अलावा जब वो एग्जाम दे देते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक होता है। तो आप सोच के देखिए सर, जो 2 साल मेहनत किया या साल भर मेहनत किया, ऊपर से उसका आने जाने का खर्च जो हुआ, ऊपर से उसका जो शारीरिक श्रम हुआ, इन सब को आप इंक्लूड कीजिएगा ना सर, तो पेपर लीक जो हो रहा है, समझिए कि बहुत गंभीर स्थिति में, बहुत गंभीर स्थिति में। अच्छा, ये कहिए, पेपर लीक सिर्फ आने जाने का भाड़ा का खर्च का सवाल है कि कहीं और ज्यादा मानसिक बहुत बड़ा क्षति है, बहुत ज्यादा है। तो सबसे बड़ी दुख इस बात का होता है, जैसे कि हम यहाँ तैयारी पटना में कर रहे हैं, ठीक है, गाँव घर क्या लड़का हो, वो कमा का आता है, जाके बिहार पुलिस कोई भी एग्जाम जाके सेटिंग करा के निकल जाता है। और उसके बाद जब चर्चा होता है, गाँव रिजल्ट आया, किसका हुआ, पता चला कि पटना 5 साल से उसका नौकरी नहीं हो रहा है, इसका नौकरी हो गया, इसका मतलब वो लंपन कुछ कर रहा है, ऐसा बात हो रहा है। लेकिन रियलिटी वो है ही नहीं। वो है कि हम लोग यहाँ मेहनत कर रहे, वो इधर रुपया देख निकल जाता है अपना। पेपर लीक पे क्या कहिएगा आप? ये तो रुकना चाहिए। पेपर लीक बहुत बड़ा स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको रोकना जरूरी है। कहा है कि इसमें जो है, इसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा हानि हो जाता है। हम लोग 4-4, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं और अच्छा से तैयारी कर रहे हैं। हम लोग मैक्सिमम कितना ला सकते हैं? 80%, 70% ला सकते हैं, और पेपर लीक होने के कारण 90%, 85% चल जाता है कटा। उतना लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या बोले, कौन आत्महत्या कर लिया? मतलब अभी तो नीट में क्या करता है, 75 कितना लड़का के टॉप में उसको एम्स नहीं मिलेगा, दिल्ली नहीं मिलेगा। ये स्थिति है अभी। वही नीट का पेपर लीक जब हुआ, क्या करते हैं, राजस्थान में लड़की आत्महत्या कर लिए 6ठा मंदिर पर स्कूल कर। ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब ये जो है नीट के कारण जो है आत्महत्या का मामला सामने आया है, यही ना?
बताइए नीट जैसे एग्जाम पहले सर 720 में से जो लोग 650 या 600 नंबर इस बार लाए हैं ना, उनको PMCH मिलना मुश्किल हो गया है। सोच के देखिए, जो कि पहले 500 550 पे मिल जा रहा था। 720 नंबर 79 स्टूडेंट को आया है, 720 में 720 67 वही 67 को समझिए। चलिए ये यहाँ छात्र हैं, अब विदा लेते हैं इनसे इसी उम्मीद के साथ कि इनके बेहतर भविष्य के लिए सरकार सुने। यदि मेरा चैनल देख पा रहे हैं सरकार, तो कम से कम इतना तो बनता है कि समय पे विज्ञापन दे इन छात्रों का, कि कुछ तो कुछ मतलब बेहतर हो। बिहार जैसे स्टेट में सिर्फ नौकरी ही विकल्प है। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद पटना गंगा किनारा से। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। 35 का 1, 37 का 4, 38 का 1, 39 का 3, 40 का 4, 41 का 4, 41 का 2।